हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम सौरभ यादव और आज यहाँ पर घटना चक्र ई दृष्टि का लेक्चर नंबर 6 है। बड़ी वाली आँख जो है वो वाली किताब जो मार्केट में आई है उसको आप लोग अगर नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। उसमें करंट अफेयर बहुत बेहतर तरीके से पढ़िए और यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है उसको टिक कर लीजिए और बार बार रिवाइज करिए और अपने एग्ज़ाम में सही करके आइए। बाकी सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको ज्वाइन करिए और करंट अफेयर के क्विज में पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप देख सकते हैं। और बाकी उत्तर प्रदेश स्पेशल का लेक्चर आपको दिया जा रहा है। एक लेक्चर हो चुका है, 2-3 लेक्चर में पूरा उत्तर प्रदेश स्पेशल अपडेटेड करंट के साथ आपको दिया जा रहा है, तो उसको देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर, पहला करंट अफेयर, गगन का उड़ान परीक्षण। गगन क्या है? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है ना। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है। इसका उड़ान परीक्षण हो चुका 28 अप्रैल 2022 को। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा गगन प्रणाली का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया 28 अप्रैल 2022 को। यह उड़ान परीक्षण किशनगंज हवाई अड्डा राजस्थान से किया गया। किशनगंज हवाई अड्डा राजस्थान से किया गया। अगर स्टेटमेंट बनाए जाएंगे तो ये सब दिया जाएगा आपको। ठीक है, भारत ऐसी सफलता प्राप्त करने वाला एशिया प्रशांत का पहला देश बन गया। भारत ऐसी सफलता प्राप्त करने वाला एशिया प्रशांत का पहला देश बन गया। इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके विमान उतारने वाली देश की पहली एयरलाइंस बन गई है। याद रखिएगा, अभी यूपी SSC का कोई शायद स्टैटिक्स वाला कोई एक पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया। इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करके विमान उतारने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है। इंडिगो ने 27 अप्रैल 2022 को गगन का उपयोग करके ATR 72 विमान को किशनगढ़ हवाई अड्डे पर लैंड कराया। ATR 72 विमान को किशनगढ़ हवाई अड्डे पर लैंड, तो ATS 72 विमान को किशनगढ़ हवाई अड्डे पर लैंड कराया। ठीक है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने संयुक्त रूप से इसे विकसित किया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इसरो ने इसको संयुक्त रूप से विकसित किया है। उल्लेखनीय कि वर्तमान में विश्व में केवल 4 उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणालियां उपलब्ध हैं। पहला तो गगन भारत वाला हो गया, और वास है अमेरिका का, EGNOS यूरोप का है, MSAS मसाज जापान का है। ठीक है, तो मसाज करने जापान जाइए और गगन में उड़िए भारत के साथ, और वास कर लिए अपना हैंड अमेरिका में जाकर, और EGNOS यूरोप का है, यूरोपियन। ठीक है, ई से यूरोपियन हो जाएगा। तो ये है क्या है, गगन का उड़ान परीक्षण कर लिया गया। 28 अप्रैल को हुआ। किशनगढ़ हवाई अड्डा राजस्थान से हुआ। एशिया प्रशांत का पहला देश बन गया भारत। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन इसका फुल फॉर्म है। इंडिगो पहली ऐसी बनी है एयरलाइन भारत की जिसने इसका उपयोग किया। ATR 72 विमान को किशनगढ़ हवाई अड्डे पर उतारा। AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने संयुक्त रूप से इसको विकसित किया है। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह क्या है? ऊर्जा प्रवाह 22 अप्रैल 2022 को भारतीय तटरक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह को तटरक्षक बल में शामिल किया। ठीक है, तो तटरक्षक पोत है ऊर्जा प्रवाह। अब आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, यह तटरक्षक पोत जिला मुख्यालय 4 केरल और माहे के संचालन कमान के अधीन होगा। और इस ऊर्जा प्रवाह का निर्माण कहाँ पर हुआ है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट करना है। देखिए, इस बुक में नहीं दिया गया। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM, सरफेस टू एयर मिसाइल यानी सरफेस से हवा में मार करने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM का उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से हुए परीक्षण में इस मिसाइल ने उच्च गति के हवाई लक्ष्यों को सीधे आघात कर ध्वस्त किया, और इसको विकसित किया है DRDO तथा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तथा इजराइल एयरफोर्स इंडस्ट्रीज के द्वारा इसको विकसित किया गया। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का याद रखिएगा। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और DRDO की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, ये आपको कमेंट करना सर्च करके। ओके, 9 दिसंबर 2021 को DRDO ने भारतीय वायुसेना को मध्यम दूरी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की पहली इकाई वायुसेना स्टेशन जैसलमेर राजस्थान को सौंपी। ठीक है, तो MRSAM को विकसित किसने किया है? DRDO और इजराइल एयरफोर्स इंडस्ट्रीज के द्वारा इसको विकसित किया गया, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर हंस एनजी क्या है?
फरवरी मार्च के मध्य भारत के प्रथम स्वदेशी उड़ान परीक्षण विमान फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्या है, उड़ान परीक्षण विमान है, हंस एनजी उड़ान परीक्षण विमान फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। हंस एनजी के समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो गए। यह परीक्षण पुडुचेरी में किए गए, ठीक है, पुडुचेरी में किए गए। इस विमान का विकास सीएसआईआर की एक संगठक प्रयोगशाला सीएसआईआर राष्ट्रीय वांतरिक प्रयोगशालाएं सीएसआईआर नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु द्वारा किया गया है। हंस एनजी एक 2 सीटों वाला प्रशिक्षक विमान है। हंस एनजी क्या है, 2 सीटों वाला प्रशिक्षक विमान है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। और उल्लेखनीय कि हंस विमान की प्रथम उड़ान 1993 में हुई थी। ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, सीएसआईआर के नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में बेंगलुरु में इसको विकसित किया गया है, ये याद रखिएगा। 2 सीटों वाला ट्रेनर विमान है। और भारत में ड्रोन आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब ड्रोन आयात विदेशों से नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अब भारत में ही ड्रोन बनाए जाएंगे। देश का पहला ड्रोन स्कूल पिछले वर्ष से ही चल रहा है। ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन मार्च 2022 में हुआ। उल्लेखनीय है कि 11 दिसंबर 2021 को राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी, ठीक है। केंद्रीय बजट 2022-23 में ड्रोन उद्योग को प्रोत्साहन की बात की गई थी, जिसमें 2022-23 में 2 नई योजनाओं ड्रोन शक्ति और किसान ड्रोन की घोषणा की गई। ड्रोन शक्ति के तहत स्टार्टअप्स के माध्यम से ड्रोन के एक सेवा के रूप में ड्रोन एज अ सर्विस उपयोग को सुविधाजनक बनाने एवं उसे बढ़ावा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। फसलों के मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, ओके। रेलवे सुरक्षा हेतु ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली उपयोग में लाई जाएगी। तो ड्रोन शक्ति और किसान ड्रोन की घोषणा की गई कि ये योजनाएं दोनों शुरू की जाएंगी, ओके, ठीक है। प्रलय भारत की नई मिसाइल दिसंबर में इस मिसाइल का परीक्षण हुआ उड़ीसा तट स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप नाम रखा गया है। इसका पहले व्हीलर आइलैंड था, अब इसको एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप नाम रख दिया गया। उड़ीसा के तट पर है, ठीक है। यहाँ से इसका परीक्षण किया गया। प्रलय भारत की नई मिसाइल है, डीआरडीओ ने इसको विकसित की है। प्रलय क्या है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, एसआरबीएम है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। यह एक स्वदेशी नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, ओके। इस मिसाइल की मारक दूरी 150 से 500 किलोमीटर है, 150 से 500 किलोमीटर है। इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है, ओके। अब यहाँ पर है आईएनएस खुकरी सेवा मुक्त। आईएनएस खुकरी क्या है, आईएनएस खुकरी सेवा मुक्त हो गए। आईएनएस खुकरी क्या है, आईएनएस खुकरी पहला स्वदेश निर्मित मिसाइल वाहक कार्वेट है। स्वदेश निर्मित मिसाइल वाहक कार्वेट पहला है आईएनएस खुकरी, इसलिए महत्वपूर्ण है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई द्वारा इसको निर्माण किया गया था, इसका बनाया गया था। इसको 23 अगस्त 1989 को भारतीय नौसेना में यह शामिल हुआ था, ओके। और गोरखा, यह कार्वेट भारतीय सेना के गोरखा ब्रिगेड से संबद्ध था, याद रखिएगा, गोरखा ब्रिगेड से संबंध था। 1989 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। आईएनएस खुकरी है और पहला स्वदेश निर्मित मिसाइल वाहक कार्वेट था। मझगांव डॉक शिप बिल्डर मुंबई द्वारा इसको बनाया गया था। अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया, दिसंबर का करंट अफेयर है। अग्नि प्राइम डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया गया। उड़ीसा तट स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का अत्याधुनिक संस्करण है। सरफेस टू सरफेस, ठीक है। मारक क्षमता इसकी 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर है, ठीक है, 2000 किलोमीटर है। और नई पीढ़ी की जो मिसाइल है परमाणु क्षमता युक्त मिसाइल है, ओके, ठीक है। ये इतना याद रखिएगा। इससे स्टैंड अप एंटी टैंक मिसाइल, इसका शॉर्ट नेम जो है संत। क्वेश्चन बन सकता है कि संत क्या है, SANC, सैंट कहते हैं, संत कह सकते हैं। स्टैंड अप एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक को मतलब मार सकती है। डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। इस मिसाइल को अनुसंधान केंद्र इमारत रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद द्वारा डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं के समन्वय एवं उद्योगों की भागीदारी के साथ डिजाइन तथा विकसित किया गया। हवा से सतह पर एयर टू सरफेस। अब टैंक तो सरफेस पे ही रहेगा, टैंक नीचे रहेगा और एयर से वार करेगी उस पर, और एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। इसी प्रकार से हेलिना एक है, हेलिकॉप्टर लॉन्च किया जाता है,
ठीक है। नाग मिसाइल, नाग मिसाइल भी एंटी टैंक मिसाइल है, नाग। ओके, हवा से सतह पर मार करने वाली है। हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली मिसाइल की मारक क्षमता 10 किलोमीटर रेंज तक मार सकती है, याद रखिएगा। स्टैंड अप एंटी टैंक संत मिसाइल। ओके, शीर्ष शस्त्र उत्पादक कंपनियां 2020 की सिप्री की रिपोर्ट है कि कौन सी ऐसी कंपनियां जो सर्वाधिक शस्त्र का उत्पादन करती हैं, आर्म्स का उत्पादन करती हैं, तो कौन सी? सिप्री क्या? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिसंबर में इसकी रिपोर्ट जारी हुई है। HAL भारत में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नंबर 1 पर है। उसके बाद इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, भारतीय आयुध निर्माणियाँ, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल 3 है। पहला याद रखिए HAL, फिर IOF और फिर बेल है। वर्ष 2020 में शीर्ष 100 कंपनियों की हथियारों की बिक्री में भारत 1.2% भारत की हिस्सेदारी थी। और ये देखिए HAL, IOF। और विश्व लेवल की बात करें तो लॉकहीड मार्टिन कॉर्प है अमेरिका की, और कुल बिक्री, शस्त्र बिक्री के कुल प्रतिशत 2020 में 89% अकेले है। रेथियन टेक्नोलॉजीज अमेरिका की, 2 हैं, लॉकहीड मार्टिन, रेथियन टेक्नोलॉजीज। ओके, और अब यहाँ पे ऑपरेशन अभ्यास है, लेकिन अभी पीछे जो पढ़े उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो सिप्री की रिपोर्ट में टॉप 100 कंपनियां जो हैं कि शस्त्र का निर्माण करती हैं, तो लॉकहीड मार्टिन कॉर्प अमेरिका की, रेथियन टेक्नोलॉजी अमेरिका की है, और भारत की अगर हम बात करें तो भारत की है HAL नंबर 1 पर है, और दूसरी IOF है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, तीसरी बेल है, और भारत शस्त्र जो है कि बिक्री में भारत 1.2% ही सिर्फ है। और एंटी टैंक मिसाइल संत का परीक्षण किया गया है, SAND स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, DRDO के अनुसंधान की इमारत में इसको विकसित किया गया। हवा से सतह मार करने वाली मिसाइल है। ओके, और उसके अलावा हमने यहाँ पर देखा अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। अग्नि प्राइम DRDO द्वारा विकसित किया गया, उड़ीसा तट से इसका परीक्षण किया गया। सतह मार करने वाली मिसाइल है, 1000 से 2000 किलोमीटर, और परमाणु क्षमता युक्त मिसाइल है। ओके, INS खुखरी सेवा मुक्त हो गया। पहला स्वदेश निर्मित मिसाइल वाहक कार्वेट था, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई द्वारा बनाया गया था। 23 अगस्त 1989 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। गोरखा ब्रिगेड से संबद्ध था ये। ओके, और इसके अलावा हमने देखा कि प्रलय मिसाइल जो है कि नई मिसाइल, इसका परीक्षण किया गया। SRBM शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, उड़ीसा तट से इसका किया गया परीक्षण, और DRDO ने इसको बनाया है। ठीक है। इस मिसाइल की मारक दूरी 150 से 500 किलोमीटर है। उसके अलावा उड़ान, ड्रोन शक्ति किसान ड्रोन, देश का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर मध्य प्रदेश में, और ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हंस CNG क्या है? नई पीढ़ी का प्रशिक्षक विमान है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। हंस CNG पुडुचेरी में इसके परीक्षण किए गए। CSIR राष्ट्रीय यांत्रिक प्रयोगशालाएं, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु द्वारा इसको बनाया गया है। 2 सीटों वाला प्रशिक्षक विमान है। उसके अलावा हमने देखा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM को 2 DRDO और इजराइल एयरस्पेस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा बनाया गया। जैसलमेर राजस्थान में इसको सौंप दिया गया, वहाँ पर वायुसेना की कमान है। उड़ीसा के चांदीपुर से इसको परीक्षण इसका किया गया। उसके अलावा हमने देखा ऊर्जा प्रवाह, भारतीय तटरक्षक पोत को तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया, और यहाँ पर गगन का उड़ान परीक्षण हो गया। किशनगंज हवाई अड्डे राजस्थान से हुआ है। कब डेट क्या थी? डेट थी 28 अप्रैल को हुआ है। GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन इसका फुल फॉर्म है। इंडिगो एयरलाइन पहली बनी है जो इसका यूज की है। ATR 72 विमान उड़ाई थी इसने। ओके, और सेटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है AAI, और इसरो द्वारा इसको विकसित किया है। केवल 4 उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणालियां उपलब्ध हैं विश्व में। गगन भारत का, मसाज जापान में, और वास करेंगे अमेरिका में, और EGNOS यूरोप का। ओके, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा एक्सरसाइज हमने यहाँ पर नहीं रखा है, उन्हीं एक्सरसाइज को रखा है जो मतलब अभी करंट बेस्ड हैं, जो नवंबर दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक जो भी हुई हैं। तो ऑपरेशन गंगा आपको पता ही होगा, यूक्रेन से लोगों को भारत लाया गया था, यूक्रेन से। ओके, ऑपरेशन गंगा। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होती है। धर्म गार्जियन 2022 कर्नाटक में हुई है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होती है, कर्नाटक में हुई है फरवरी मार्च 2022 में। पश्चिम लहर 2022 भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और कोस्ट गार्ड तटरक्षक बल। पश्चिम लहर याद रखिएगा, ये सभी सेनाओं का संयुक्त समुद्री अभ्यास था। भारत के पश्चिमी तट यानी वेस्टर्न घाट में इसका आयोजन हुआ, याद रखिएगा। लैमितीय 2022 मार्च में हुआ, भारत और सेशल्स के बीच में। लैमितीय याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। लैमितीय भारत और सेशल्स के बीच, सेशल्स में ही हुआ।
लेमितिये सेशल्स, भारत और सेशल्स के बीच सेशल्स में हुआ 9वां संस्करण था। तो सेशल्स की राजधानी क्या है ये आपको कमेंट करना। मिलान 2022 40 से अधिक देशों का युद्धपोत उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल था। और दूसरी चीज़ ये है कि पूर्वी नौसेना कमान द्वारा विशाखापत्तनम में इसका आयोजन हुआ था, 11वां संस्करण है। तो ये भारत में आयोजन हुआ मिलान 2022 का, पूर्वी नौसेना कमान में यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। वरुण 2022 भारत और फ्रांस के बीच अरब सागर में 20वां संस्करण। वरुण 2022 भारत फ्रांस अरब सागर में 20वां संस्करण। दस्तलिक 2022 दस्तलिक भारत उज्बेकिस्तान। दस्तलिक भारत उज्बेकिस्तान के यांगियारिक में हुआ 3रा संस्करण था। स्लाइनेक्स श्रीलंका इंडिया, SCL से श्रीलंका इंडिया के बीच 9वां संस्करण ये था और विशाखापत्तनम में हुआ। सी ड्रैगन यहाँ पर नहीं लिखा गया था। सी ड्रैगन होता है, सी ड्रैगन USA में आयोजित हुआ है। इसमें ये क्वेश्चन अभी समीक्षा अधिकारी मेंस में पूछा गया था। अभ्यास सी ड्रैगन USA में आयोजित हुआ है, USA की गुआम तट पर। क्वाड देश से, क्वाड में कौन कौन से देश हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA। उसके अलावा कनाडा और साउथ कोरिया भी थे, दक्षिण कोरिया भी थे। याद रखिएगा, सी ड्रैगन USA में हुआ गुआम तट पर। क्वाड देश प्लस कनाडा और साउथ कोरिया थे। क्वाड में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA और कनाडा, साउथ कोरिया इसमें थे। काजिंद की बात करें, काजिंद भारत कजाकिस्तान। आयशा बीबी कजाकिस्तान में हुआ, सितंबर 2021 में हुआ, 5वां संस्करण था। जायद तलवार बिन जायद अल नहयान है ना, बिन जायद अल नहयान UAE के हैं, तो भारत और जायद मतलब कि UAE के बीच में हुआ। जायद तलवार 2021 अबू धाबी के तट पर हुआ, INS कोच्चि ने इसमें भाग लिया था। मालाबार 2021 भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान 4, यानी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो क्वाड देशों के बीच, क्वाड है ना, क्वाड देशों के बीच मालाबार भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस सागर में आयोजन हुआ। 25वां संस्करण था, 1992 में शुरुआत हुई थी। तो कमेंट करिएगा कि ऑस्ट्रेलिया किस वर्ष इसमें ज्वाइन हुआ, और अमेरिका किस वर्ष इसमें ज्वाइन हुआ था इस एक्सरसाइज में। ओके, और मेज़बान इस बार अमेरिकी नौसेना थी। याद रखिएगा, मालाबार 2021। अब आगे बढ़ते हैं। शांतिपूर्ण मिशन, पीसफुल मिशन 2021 13 से 25 सितंबर 2021 में SCO के सदस्य देशों के बीच हुआ। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश थे। ओरेनबर्ग रूस में हुआ, 6ठा संस्करण था। शांतिपूर्ण मिशन याद रखिएगा, ओरेनबर्ग रूस में हुआ, 6ठा संस्करण था। पैसेक्स एक्सरसाइज, पैसेक्स भारत और रशिया के बीच में, पैसेक्स जनवरी 2022 अरब सागर में हुआ। ठीक है, अरब सागर में। इकुवेरिन 2021 का आयोजन कड़बू द्वीप मालदीव में हुआ। 11वां संस्करण था, भारत और मालदीव के बीच। कड़बू इकुवेरिन 2021 भारत और मालदीव के बीच में, कड़बू द्वीप मालदीव में 11वां संस्करण था इसका। ओके, कोई दिक्कत नहीं होती। सूक्ष्म दृष्टि आगे देखते हैं, पहले इसको रिवाइज करते हैं। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन इसीलिए हम कहते हैं बार बार रिवाइज करिए चीज़ों को। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में, धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच, बेलगांव कर्नाटक में हुआ। ओके, 2018 से भारत में आयोजन हो रहा है इसका। पश्चिम लहर जो है कि भारत की सभी सेनाएं, जिसमें कोस्ट गार्ड भी सम्मिलित थी, भारत के पश्चिमी तट पर हुआ। लैमितीय भारत और सेशल्स के बीच, सेशल्स में हुआ 9वां संस्करण। मिलान 2022 का आयोजन विशाखापत्तनम में हुए 11वां संस्करण था। 40 से अधिक देशों के युद्धपोत या उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल थे। वरुण भारत और फ्रांस के बीच अरब सागर में 20वां संस्करण। अभ्यास दस्तलिक उज्बेकिस्तान, यांगियारिक उज्बेकिस्तान में हुआ, 3रा संस्करण था। ओके, स्लाइनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच हुआ, विशाखापत्तनम में 9वां संस्करण था। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ, ICBB कजाकिस्तान में, और 5वां संस्करण था। जायद तलवार बिन जायद अल नहयान UAE के प्रिंस है ना, तो भारत और UAE के बीच में अबू धाबी के तट पर हुआ। INS कोच्चि इसमें शामिल हुई। मालाबार अभ्यास 2021 फिलीपींस सागर में हुआ। क्वाड देश इसमें सम्मिलित हैं। 25वां संस्करण था, 1992 शुरुआत हुई है। अमेरिकी नौसेना ने इस वर्ष क्या किया था, मेजबानी की थी। ओके, नहीं, ये अमेरिकी नौसेना नहीं, इस वर्ष कौन मेज़बानी किया था यहाँ पर, तो अक्टूबर 2021 वाला दिया गया। अगस्त में प्रथम चरण हुआ, अक्टूबर, हाँ, तो अमेरिकी नौसेना सही है, अमेरिकी नौसेना ने इसमें मेज़बानी की थी। और यहाँ पर हमने शांतिपूर्ण मिशन, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश थे, रूस में हुआ, 6ठा संस्करण था। पैसेक्स एक्सरसाइज भारत रूस के बीच में अरब सागर में। इकुवेरिन 2021 कड़बू 11वां संस्करण था, भारत और मालदीव में। उसके अलावा हमने यहाँ पर आपको बताया सी ड्रैगन अभ्यास, USA के गुआम तट पर आयोजित हुआ। क्वाड प्लस कनाडा और साउथ कोरिया इसमें सम्मिलित थे। क्वाड यानी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA। ओके, आगे बढ़ते हैं।
सूक्ष्म दृष्टि देखते हैं क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। रूस द्वारा किस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का सफल परीक्षण किया गया? कौन सी मिसाइल है? शरबत पिएंगे जाके रूस में, यानी शरबत है। ICBM है, इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ऐसी मिसाइल है कि महाद्वीपों में, दूसरे महाद्वीप में भी वार कर सकती है। भारत रूस द्वारा निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। SU-3 MKI विमान INS दिल्ली पोत से। वैसे पूछा नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिएगा। भारतीय तटरक्षक बल ने राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स के किस संस्करण का आयोजन किया? भारतीय तटरक्षक बल ने राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास भारतीय तटरक्षक बल ने राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स के किस संस्करण का आयोजन किया? 19 अप्रैल 2022 को 8वें गोवा तट पर, गोवा में। एल रूट सर्वर इंटरनेट से संबंधित है। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान। एल रूट सर्वर याद रखिएगा। इजराइल द्वारा किस नाम से नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया? आयरन बीम का। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने चेतक हेलीकॉप्टर पर चरण 2 के उड़ान परीक्षण हेतु किस देश की सेना के साथ अनुबंध हस्ताक्षर किए? HAL ने चेतक हेलीकॉप्टर पर चरण 2 के उड़ान परीक्षण हेतु किस देश की सेना के साथ हस्ताक्षर किए? नाइजीरिया के साथ, याद रखिएगा। हाल ही में जापानी खगोलविदों द्वारा खोजी गई सबसे दूर स्थित आकाशगंगा का नाम क्या है? HD1 हाई डेफिनेशन HD1। ओके। विश्व के सबसे बड़े साइबर अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 की मेजबानी किस देश ने की? एस्टोनिया। इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। विश्व के सबसे बड़े साइबर अभ्यास लॉक्ड शील्ड की मेजबानी की थी एस्टोनिया ने। सिंगापुर एयर शो 2022 में भारतीय वायुसेना के किस विमान का प्रदर्शन किया गया? तो तेजस MK1। UPSC इस प्रकार क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार पिनाका के बारे में। सिंगापुर एयर शो 2022 में भारतीय वायुसेना के किस विमान का प्रदर्शन किया गया? तो तेजस MK1। कोविड-19 से सुरक्षा हेतु DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भारत है। फरवरी 2022 का करंट है। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विशेष जासूसी उपग्रह NROL-87 का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? SpaceX द्वारा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गेल द्वारा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना कहाँ शुरू हुई है? इंदौर में। ये भी महत्वपूर्ण है। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की किस महिला वैज्ञानिक को हरित प्रौद्योगिकी विधि के जरिए एक प्रमुख रसायन को विकसित करने के लिए पेटेंट प्रदान किया गया? डॉक्टर ई पुंगुझली द्वारा किस चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण यौगिक को विकसित किया गया? तो बेंजोबिथियोफिन। ठीक है, तो ये मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की महिला वैज्ञानिक हैं। इनको हरित प्रौद्योगिकी विधि के जरिए एक प्रमुख रसायन को विकसित करने के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है। डॉक्टर ई पुंजुगली इनका नाम है। किस देश ने पहले ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात हेतु ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया? तो फिलीपींस ने। ओके। BSF द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा, तो याद रखिए BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया था, किस उद्देश्य से संचालित किया? पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए। ओके। हाँ, ABU रोबोकॉन क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय रोबोट प्रतिक्रिया है। अगस्त 2022 में इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में। ओके। ABU रोबोकॉन क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय रोबोट प्रतियोगिता नई दिल्ली में 2022 में हो रही है और इसकी थीम है लगोरी। और ABU रोबोकॉन 2022 का आयोजक है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन है इसका आयोजक? एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है। लगोरी इसकी थीम है। नई दिल्ली अगस्त 2022 में इसका आयोजन होगा। और ABU रोबोकॉन क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय रोबोट प्रतियोगिता है, भारत में होने जा रही, इसलिए और महत्वपूर्ण। देश का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्कूल भी खोला गया। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु अंतरिक्ष कार्यक्रम ISAP इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? जानवी डांगेती इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली हैं। ओके। अब यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय टीम ने रेन फ्रॉग की किस नई प्रजाति की खोज की है? तो ग्रेटा थनबर्ग। और इस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम प्रिंसटी मार्टिन ग्रेटा थनबर्ग है और ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। बहुत फेमस थी, छोटी सी बच्ची वो वाली, है ना। भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस किस राज्य में विकसित किया गया? केरल ने बनाया है। याद रखिएगा, मेढक की प्रजाति का नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है।
किस मंदिर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची 2022-23 के लिए नामांकित किया गया है? होयसल मंदिर कर्नाटक का है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने पहले ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कार्यक्रम को शुरू किया? कर्नाटक ने। ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कर्नाटक ने। होयसल मंदिर कर्नाटक का है, जिसको यूनेस्को की 2022-23 की सूची के लिए नामांकित किया गया है। ओके, अब हम ऊपर देखते हैं, यहाँ पर है देश भर के दृष्टिबाधित छात्र अब किस उन्नत तकनीक से विकसित ब्रेल मानचित्रों का उपयोग कर सकेंगे? तो क्या नाम है उसका? डिजिटल एम्बॉसिंग टेक्नोलॉजी। और यह नवीनमेशी प्रौद्योगिकी पहली बार किसने डिजाइन और कार्यान्वित की है? NTMO ने विकसित की है। इसका फुल फॉर्म नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, नेटमो ने विकसित की है। नेटमो ने। डिजिटल एम्बॉसिंग तकनीक क्या है? देश भर के दृष्टिबाधित छात्र अब किस उन्नत तकनीक से विकसित ब्रेल मानचित्र का उपयोग कर सकेंगे? तो नेटमो है, ठीक है, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। चर्चा में रहा तेली नीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। तेली नीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। नेटबो आपने जान लिया। यहाँ पर होयसल मंदिर कर्नाटक में यूनेस्को में नामित किया गया। ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कर्नाटक में। मेढक की प्रजाति गेटा थनबर्ग के नाम पर, जो स्वीडन की है। ओके, स्वीडन की है। स्वीडन की राजधानी क्या है? कमेंट करिएगा। पक्षी एटलस जारी किया केरल ने। जाह्नवी डांगेती इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी। ड्रोन मेला ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ABU रोबोकॉन क्या है? एक रोबोट की प्रतियोगिता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अगस्त 2022 में नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। इसकी थीम है लागोरी। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू की। BSF ने पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए फिलीपींस ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया कि अब ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा, है ना। और फिंजोथियोफिन के लिए पेटेंट दिया गया है IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की महिला वैज्ञानिक डॉक्टर ई पुंजुगली को। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल द्वारा प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना इंदौर में शुरू की गई। और सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना के किस विमान का प्रदर्शन किया गया? तो तेजस MK1। कोविड-19 से सुरक्षा के लिए DNA वैक्सीन भारत पहला देश बना है। DNA वैक्सीन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विशेष जासूसी उपग्रह? तो स्पेसएक्स द्वारा। लॉकशील्ड 2022 की मेजबानी इसके बारे साइबर अभ्यास क्या नाम है? लॉकशील्ड 2022। इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा और थोड़ा कमेंट करिएगा, क्या भारत इसमें शामिल था? लॉक्ड शील्ड 2022 की मेजबानी एस्टोनिया ने की। ओके, जापानी खगोलविदों द्वारा खोजी गई सबसे दूर स्थित आकाशगंगा का नाम है HD1। उड़ान प्रशिक्षण के लिए जो चेतक हेलीकॉप्टर के चरण 2 के उड़ान परीक्षण के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अनुबंध हस्ताक्षर किए नाइजीरिया देश के साथ। नाइजीरिया की राजधानी कमेंट करना है आपको। इजराइल द्वारा किस नाम से नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया गया? तो आयरन बीम। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान। नेट पोलरेक्स के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो 8वें। गोवा में क्या है? भारतीय तटरक्षक बल ने राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोलरेक्स का अभ्यास किया। भारत रूस द्वारा निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किससे किया गया? SU-3 MK1 विमान के द्वारा दिल्ली पोत से। और रूस द्वारा किस अंतर्माध्यमी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो सरमत का रूस द्वारा। ओके, ICBM है। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण चीज़ें आपकी कंप्लीट होती हैं। 28-29 मिनट का लेक्चर हो गया, बाकी चीज़ें बची हैं संभवतः 1 लेक्चर या 2 लेक्चर में। बजट वगैरह बचे हैं, एक बार बजट वगैरह आप पढ़ लीजिएगा। जो लेक्चर हुआ है आप जाकर देखिएगा, घटना सार वाला, उसको एक बार पढ़िएगा, घटना सार वाला लेक्चर। तो उसमें से आपका बजट संभवतः क्लियर हो जाएगा। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ से होंगी तो उसको हम घटना सार के साथ ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो घटना सार में अपडेट करके उसी में कर देंगे या फिर इसी घटना चक्र में ही कर दी जाएगा। तो सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, आपको करंट अफेयर के क्विज मिलते रहेंगे अब, और ज़्यादा क्विज किए जाएंगे। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और जो क्वेश्चन पूछे गए उसके आंसर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।